नहीं सो आज वाले क्लास में अपन सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस पे। चलो अभी देखो पहला वाला क्वेश्चन। मान लो तुम्हें ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए, ठीक है। उसने बोला कि देयर इज अ ट्राइंगल, वर्टिसेस आर ए बी सी और इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। लेट्स से दिस इज 0, बीटा, दिस इज -2, 0 एंड दिस इज 1, 1। ना अब लॉजिकली अगर तुम सोच के देखोगे तो ये पॉइंट भी फिक्स्ड है, ये पॉइंट भी फिक्स्ड है, ये ए पॉइंट मेरा मूव कर रहा होगा बिकॉज बीटा डाल दिया ना अपने पैरामीटर। सो अलग अलग बीटा की वैल्यूज होंगी तो आपके पास एक ही अलग अलग लोकेशन आ रही होंगी, एक ही अलग अलग लोकेशन आ रही होंगी। इसका मतलब ये ट्राइंगल मेरे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स आ रहे होंगे, है ना? बहुत सारे ट्राइंगल्स आ रहे होंगे मतलब तुम यहाँ पे भी ऐसा देख सकते हो ना कि मेरे पास एक फैमिली ऑफ ट्राइंगल्स बनेगा, है ना? ये भी फैमिली हो गया। L1 plus lambda L2 is equal to 0 is one type of a family, है ना? बहुत सारी फैमिलीज होती है ना, गुप्ता फैमिली भी होती है, शर्मा फैमिली भी होती है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ अ फैमिली। इस फैमिली में जो भी मेंबर्स होंगे, राइट, ये किस चीज का फैमिली बनाएगा? ये बनाएगा फैमिली ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। कौन से फैमिली ऑफ ट्राइंगल्स? जिनके टू वर्टिसेस विल ऑलवेज लाई ऑन -2, 0 एंड 1, 1। ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है उसने, अपन को बीटा अननोन दे रखा है, ठीक है। अब ये फिगर है अपना, उसमें क्या क्या पूछ सकता है? वो तुम्हें बोल देगा बीटा की वैल्यू निकालो, राइट, बीटा की वैल्यू निकालो, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट दे देगा। फाइंड बीटा, फाइंड बीटा इफ, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछूं तो ऐसा पूछेगा, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या बोल रहा है? ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी में बीटा निकालना है। तो यहाँ पे तो देखो सिंपल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा तो मैं फिर करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा सो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर। यही बनेगा, है? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे पास अंडर रूट हट जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 प्लस बीटा स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी ये हट जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर। बीटा -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तो अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। सो बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 बीटा करेंगे। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 is 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2 बीटा। सो बीटा कितना आ गया? बीटा आ गया -1। देखो सो अपने पास बीटा आ गया -1। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी अपन को दिया उसने, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने क्या बोला कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होता होगा, या फिर ऐसा बोल दिया, मान लो उसने बोल दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, राइट, विद बेसी बी सी इज द बेस, तो भी आप सेम करोगे, है ना? ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बी सी एज बेस, बिकॉज अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेगा तो कोई भी दो साइड इक्वल कर सकते ना अपन। तो ए बी और ए सी करेंगे तो क्या होगा? क्या बीसी को बेस बोल देगा, अगर बीसी को बेस बोल देगा तो ये दोनों साइड्स को आप इक्वेट करोगे, राइट। तो आपके पास देखो यही बनेगा ना। अगर इसमें मैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को अच्छा करूँ, बीटा की वैल्यू निकालना है, ए बी इक्वल टू ए सी की जगह मैं कुछ और कंडीशन दे देता हूँ, है ना? तो मैं इसमें यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ए जो है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मतलब ये मेरा एबीसी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब देखो कैसे करोगे, अगर मैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोल दूंगा तो, अब ऑब्ट्यूज एंगल बोल दोगे तो बहुत सारे तरीके हैं। मुझे इस एंगल ए पे कमेंट करना है, उसने क्या बोला है? एंगल ए ऑब्ट्यूज है ना? सो एंगल ए मुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अगर मुझे एंगल निकालना है, राइट, सो किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल निकालना है तो अपन एक तो ऑब्ट्यूज एंगल कॉस थीटा से कर सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला, है ना? कॉस ए कितना हो जाएगा?
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देखो मेरे दिमाग में सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं क्या क्या अपन कर सकते हैं। सबसे पहले आया कि यार ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉस निकाल लो, कोसाइन फॉर्मूला लगा दो। बट कोसाइन फॉर्मूले के लिए मेरे को ये समझ में आता है कि तीनों साइड्स मेरे को चाहिए, तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए, है ना। ये देखो यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ मेरे पास अंडर रूट में आएगी, ये रहा राइट, यहाँ पे लेंथ अंडर रूट में आएगी, ठीक है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कॉस से ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ये मेरा नेगेटिव होना चाहिए फिर। ऑब्ट्यूज एंगल होगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई यहाँ पे। अब देखो 2bc ये नेगेटिव होना चाहिए, नीचे तो पॉजिटिव ही होगा ना, बीओसी तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। इसका मतलब यहाँ से मुझे मिल गया कि मेरा न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए बस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना। 2 इज पॉजिटिव, बी एंड सी तो साइड्स है, साइड्स की लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव आती है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे मिल गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अभी बी क्या होगा, जो एंगल बी के सामने वाली साइड है, दिस साइड, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या होगा, सी के अपोजिट वाली साइड, दिस साइड, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर क्या होगा, ए के सामने वाली दिस साइड, इसमें लाइन निकालो, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर इज 9, 0 -1 1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। 4 + 1 5 हो गया, इधर 10, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, ठीक है। बीटा स्क्वायर इधर सिंप्लीफाई करो, इसको ओपन करो, बीटा -1 के होल स्क्वायर को, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, प्लस का 1 आ रहा होगा, माइनस का 2 बीटा आ रहा होगा। तो अपने पास बन रहा होगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा माइनस का 4 इज लेस देन 0। 2 से डिवाइड करा देते हैं, सो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस का 2 इज लेस देन 0। क्वाड्रेटिक बन गया है ना। और क्वाड्रेटिक अगर बन गया तो उसको तो अपन वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और इसके फैक्टर्स बना के जो रूट्स आएंगे उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे आप। तो मैं डायरेक्टली इसके रूट्स को प्लॉट कर रहा हूँ। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, है ना, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे मेरे को, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सो 9/2 है, और ये बनेगा 1 + √9/2 है ना। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल दिए मैंने फॉर्मूला लगा के। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं नेगेटिव चीजों में, तो इन दोनों रूट्स के बीच में हो जाएगा। ये क्या वैल्यू है, 3 + 1 4/2 इज 2, और ये कितना है, 1 - 3 इज -2। तो मेरा आंसर क्या हो गया, -1 से 2 के बीच में। सो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू होनी चाहिए -1 से 2 के बीच में, ओपन ब्रैकेट। अगर ये होगा तो मेरा एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। देखो आया समझ में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यार एंगल की बात कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बोल रहा है, तो एंगल की बात करते तो साइन रूल या कोसाइन रूल होता है। बट साइन रूल लगाएंगे तो साइन रूल में साइन बी और साइन सी भी आ जाता है, मेरे को सिर्फ एक ही एंगल पे कमेंट करना है, तो उसमें मैंने कोसाइन रूल लगाया। अभी कोसाइन रूल नहीं लगाना है तो एंगल में और क्या अपन को स्ट्राइक करता है, सोच के देखो, एंगल निकालना है मुझे, राइट। तो एंगल में मुझे याद आता है कि यार स्लोप भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो स्लोप से भी काम हो जाएगा। तो स्लोप से कैसे करेंगे अपन फिर, अगर स्लोप से मैं निकालूं और मुझे इस एंगल को ऑप्टिक्यूज करना है तो ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल क्या है, इन दो लाइंस के बीच का एंगल है। देखो अप्रोच समझ में आ रहा है ना, मैं कैसे क्वेश्चन को सोच रहा हूँ या फिर सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट। मुझे ये एंगल निकालना है, इस एंगल पे कमेंट करना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये एंगल में क्या दिख रहा है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल है, राइट। और दो लाइंस के बीच का एंगल है, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप में निकाल सकता हूँ, मुझे पॉइंट्स तो गिवन है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इसको m1 बोल दो, इसका m1 कितना हो जाएगा, -2/0 माइनस बीटा, सो ये 2/बीटा हो गया इसका स्लोप। तो और इसका स्लोप कितना है, सॉरी इसका स्लोप मैंने उल्टा लिख दिया, y2 - y1 x2 - x1 होता है ना, सो β/2 आएगा। और इसका स्लोप निकालेंगे अपन m2, तो ये कितना आएगा, β-1/-1, सो 1 - बीटा आएगा, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच का एंगल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan ऑफ ए कितना हो जाएगा, m1 - m2/1 + m1 m2, ठीक है।
और ए मेरा कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। वन सेकेंड, tan ए भी मेरा नेगेटिव आना चाहिए, तो इसको फिर नेगेटिव कर दूंगा, है ना। m1 माइनस m2, ये कितना है, m1 माइनस m2, बीटा बाई 2 और 1 माइनस बीटा, सो ये जाएगा बीटा बाई 2 माइनस ऑफ 1 माइनस बीटा, 1 प्लस बीटा बाई 2 और 1 माइनस बीटा। ठीक है, फिर से अपने पास वेवी कब बनेगा, इनइक्वालिटी बनेगा, सॉल्व कर लेंगे, अपने पास यहाँ से भी बीटा का रेंज आ जाएगा। अब देखो इसी में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। सी, इसमें ऐसा बोल सकता है, हाँ ये ले लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा such that angle A is the largest angle. अभी क्या पूछ रहा है, अभी वो कह रहा है कि यार बीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एंगल ए तुम्हारा क्या है, एंगल तुम्हारा लार्जेस्ट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अभी ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल कैसे होगा, ये अगर लार्जेस्ट एंगल होगा तो क्या कहानी होनी चाहिए, है ना? अगर ये मेरा लार्जेस्ट एंगल होगा, ठीक है, तो ऑप्टिक्स एंगल भी चलेगा, लेकिन फिर एक्यूट में भी तो लार्जेस्ट हो सकता है ना? तो आंसर मेरा बी से तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। बी वाला केस का जो आंसर है वो तो यहाँ पे इंक्लूडेड होगा ही होगा, -1 से 2 तो पॉसिबल है ही है, साथ में इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा जब ये एक्यूट एंगल हो रहा होगा, लेकिन ये दोनों एंगल मेरे छोटे हो जाएंगे, राइट। सो अगर ये लार्जेस्ट एंगल है तो क्या कर सकते हैं अपन, बोलो, लार्जेस्ट एंगल प्रूव करना है मुझे, सॉरी लार्जेस्ट एंगल होगा तो बीटा की वैल्यू निकालनी है। लार्जेस्ट, बड़ी साइड होगी, बिल्कुल राइट, लार्जेस्ट एंगल होगा तो क्या होगा ना, अपन ने 8th क्लास में या 9th में पढ़ा था, साइड अपोजिट टू अ लार्जर एंगल इज लार्जर, राइट, और साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ठीक है, तो अगर ये लार्जर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब इस ट्राइंगल में अगर मैं बीसी की लेंथ की बात करूं, सो बीसी विल बी लार्जर देन एबी एंड बीसी विल बी लार्जर देन एसी एज वेल। एबी और एसी में क्या रिलेशन होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीसी तो इन दोनों से बड़ा होगा। तो अगर लार्जर एंगल निकालना है मुझे, तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि अपन साइज की टर्म्स में खेल सकते हैं। बीसी जो होगा वो ए बी से बड़ा होगा, और बीसी जो होगा वो एसी से भी बड़ा होगा। बीसी कितना है वो तो अपन ने भी निकाला था ना, बीसी, बीसी इज ए निकाला अपन ने √10, सो बीसी है √10, दिस इज लार्जर देन ए बी। ए बी कितना होता है, बीटा स्क्वायर प्लस 4, है ना, और ये क्या हो जाएगा, √10 इज लार्जर देन, ये कितना होता है, 1 प्लस बीटा माइनस 1 ना, हाँ 1 प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में अपन स्क्वायर वगैरह नहीं करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव है, √10 भी पॉजिटिव है, √a भी पॉजिटिव है। तो अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, पॉजिटिव क्वांटिटी में स्क्वायर करोगे तो आपका साइन फ्लिप नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, बीटा स्क्वायर माइनस का 6 इज लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे इसको और नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जो माइनस का √6 और प्लस का √6, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही होगा। हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, इस केस का तो ये आ रहा होगा। इधर सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको ओपन कराओ तो अपने पास आएगा बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा प्लस का 2 माइनस का 8, ये भी लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इसके भी रूट्स निकाले नंबर लाइन पे, तो वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सो माइनस बी माइनस अंडर रूट 8 4 जा 32 और प्लस 4 36, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 6 + 2 8, तो 4 है, और ये 2 - 6 - 4, ये -2 है, नेगेटिव, तो अपने पास ये आंसर आया। ठीक है, अब देखो कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन ये भी फुलफिल होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए ना, दोनों होनी चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा अपन को।
इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये बनाया मैंने √6, ये बनाया मैंने √6, ये कितना है 4, 4 तो √6 के आगे होगा और -2 यहाँ कहीं होगा। ये आंसर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आंसर इधर होना चाहिए और ये बोल रहा है आंसर इधर होना चाहिए। मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है? बीटा बिलोंग्स टू -2 से √6। तो जब -2 से √6 के बीच में जाएगा तब मेरा एंगल ए लार्जेस्ट एंगल बनता होगा। अब देखो वो ऑब्ट्यूज एंगल वाला आंसर कितना था? -1 से 2। देखो वो वाला भी इसमें काउंट हो रहा है ना, -1 से 2 भी आ जा रहा है इसके अंदर और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है अपने पास। देखो आया समझ में ये? देखो अगला क्वेश्चन, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मतलब अगर 4-5 स्लॉट्स में पेपर होता है तो किसी 2-3 स्लॉट्स में तो आता ही आता है। कैसा करेगा ना, इस टाइप का, नॉट एग्जैक्टली ये इक्वेशन तो दूसरी होंगी, इस टाइप का। लाइंस x plus ay plus a is equal to 0, bx plus y plus b is equal to 0, cx plus cy plus 1 is equal to 0. ठीक है, these lines are concurrent. फिर वो ABC में कुछ रिलेशन पूछ लेगा या फिर कोई कंडीशन पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे उसने क्या पूछा है, a/a-1 plus b/b-1 plus c/c-1। इसका वैल्यू निकालना है। अभी देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है राइट, अपन को तो एट दी एंड 4 नंबर से मतलब है ना? तो 4 नंबर कैसे आए क्या आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया ना कि अगर ये चारों ये कॉन्करेंट लाइंस है और ABC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एक काम करना, ए और बी की कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लेना, तीनों की मत अज्यूम करना। तीनों की अज्यूम कर लोगे तो फिर तुम्हारा ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी कि नहीं होंगी वो तुम्हें पता नहीं होगा ना, तुम वैल्यूज डाल दोगे तीनों की। ए और बी डाल दो कुछ भी, सी को सी रहने दो और फिर इन तीनों को कॉन्करेंट प्रूव कर दो। तो यहाँ पे भी ए और बी तो आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के डाल देना, अपना आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं बिना वैल्यूज के कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया ना? ए और बी की वैल्यूज डाल दो कुछ भी, ए को डाल दो 1, बी को डाल दो -1, ठीक है। सेम लाइंस नहीं बननी चाहिए, वो ध्यान रखना। ए को -1 और बी को 1 डाल दिया, आगे तो मेरे पास इक्वेशन। उसके बाद फिर उसको सी के साथ में सॉल्व कर लो। अभी मैं इसको लॉजिकली या कन्वेंशनली जैसे तुम बोलना चाहो वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 3 लाइंस हैं जो कॉन्करेंट है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्करेंट इज तीनों की तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करेंगी। तो ये तीनों लाइंस ना ऐसी हों, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, ठीक है। अब अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट है, मुझे ये कंडीशन चेक करनी है। सो 3 लाइंस कॉन्करेंट को देखो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। अपन सोचते हैं 3 लाइंस कॉन्करेंट है, ठीक है, इसका मतलब तीनों लाइंस इस पॉइंट पे मीट कर रही होंगी। इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो तीनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तीनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इसमें डाल दो, फुलफिल होना चाहिए, है ना। L1 L2 को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को L3 में डाल दो, L3 को फुलफिल करना चाहिए। तो जब अपन ए और बी की वैल्यूज डाल के करेंगे तब तो अपन यही वाला अप्रोच लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी मैं ये वाला अप्रोच नहीं लगाऊंगा बिकॉज ये ए और बी है। अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरा एक्स और वाई थोड़ा गंदा आ जाएगा, लेकिन अप्रोच तो ये भी है। इसी क्वेश्चन में अगर ए भी नहीं हुआ तो मैं इस अप्रोच को वहां पे यूज कर सकता हूँ। कैसा अप्रोच है? एकदम बेसिक। यार तुम्हारे पास अगर ए और एक्स और वाई में 3 इक्वेशंस है और तुम कह रहे हो कि कॉन्करेंट है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और डिफरेंस निकाल दो। तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस ए बी एक्स, वाई तो गायब हो जाएगा, मिल जाएगा a इंटू 1 माइनस बी। तो ये मेरे पास x आ गया, a इंटू 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए, x आ गया। अभी y भी निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिफरेंस निकाल दूंगा। तो मेरा x कैंसिल हो जाएगा इस बार, मेरे पास आएगा ए बी माइनस 1 वाई। एक मिनट, हाँ
मैंने सब्ट्रैक्ट किया था ना 1 माइनस ए बी, सो ए माइनस ए बी का उधर लेके गया तो एक माइनस भी आ रहा होगा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड था ना, मैं इसको राइट हैंड साइड लेके आया होगा तो एक माइनस भी आ गया होगा। सो ये अपना ए बी माइनस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरा हो गया ए बी माइनस बी, सो प्लस का माइनस बी, तो यहाँ से मेरा y आ गया माइनस ऑफ b इंटू ए माइनस 1 ए बी माइनस 1, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, एक्स और वाई आ गया, मेरे पास दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 L2 के। अब अगर कॉन्करेंट होगा तो इसको इसमें डाल दो फिर, ठीक है, और इसमें डाल दोगे तो तुम्हारे पास फिर तुम्हारा एबीसी में रिलेशन आ जाएगा, तो सी इंटू अप्रोच ये भी सही है, तो गलत नहीं है इस अप्रोच में भी, 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए बी माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। एलसीएम ले लो, सो माइनस ए सी इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस ए बी है ना, प्लस बी सी इंटू ए माइनस 1 प्लस 1 माइनस ए बी, अब इसको सॉल्व करा लो, माइनस ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस बी सी प्लस 1 माइनस ए बी, अपने पास क्या आ जाएगा, 2 ए बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो ये आया अपने पास अप्रोच 1, अप्रोच 1 जहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया ना, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। अभी अप्रोच 2 करता हूँ। पहला अपन ने कॉन्करेंसी का कैसे यूज किया, अपन ने बोला कि आप दो लाइन को सॉल्व करो और जो पॉइंट आएगा उसको पीछे वाली लाइन में डाल दो ना। दूसरा, अभी देखो तीन लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो इसको मैं ऐसा देख सकता हूँ, L1 L2 दोनों इंटरसेक्ट होती है इस पॉइंट पे, और उसी पॉइंट से आपने L3 लिखी है। ऐसा अपन ने फैमिली ऑफ लाइंस में देखा था कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L3 का इक्वेशन पास कर रहा है। इसका मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 अगर मैं करूंगा, सो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, तो ये मुझे वो सारी लाइंस निकाल देगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और इसी फैमिली का एक मेंबर होगा अपना L3, है ना, L3 इज दिस। सो अभी देखो मैं L1 प्लस लैम्डा L2 कर देता हूँ, सो AX प्लस क्या है, AX x प्लस AY प्लस x प्लस AY प्लस A, ये मेरी L1 हो गई। L1 प्लस लैम्डा L2 कितना है, BX प्लस Y प्लस B। अब मैंने क्या किया, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब मैंने क्या बोला, ये L1 है और ये L2 है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सारी लाइंस इसी फॉर्म की होगी। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, x के कोएफिशिएंट को x के साथ कर देते हैं, 1 प्लस लैम्डा b इंटू एक्स प्लस a प्लस लैम्डा y प्लस a प्लस लैम्डा b, है ना। अब देखो, अब वही क्वेश्चन है ना, आप लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं, जो आपको L1 L2 से पास होने वाली अलग अलग लाइंस मिलती जाएंगी ना। मेरा जो लाइन है L3 वो भी इसी फैमिली का मेंबर है, उस L3 का इक्वेशन क्या है, cx प्लस cy प्लस 1, cx प्लस cy प्लस 1। इसका मतलब मैं कोई तो लैम्डा पुट करूंगा यहाँ पे, और वो लैम्डा पुट करने पे मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन होगी ना फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। किसी पर्टिकुलर लैम्डा के लिए दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ये भी वही लाइन है, ये भी वही लाइन है। अगर दोनों सेम लाइन होंगी तो फिर तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनके कोएफिशिएंट जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, है ना। बिकॉज अगर मान लो मेरे पास एक लाइन है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर इस लाइन को मैं 3 से डिवाइड करा दूँ, तीनों इक्वेशन सेम ही रहेंगे ना, बिकॉज इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे वही मिलेगा मुझे।
तो अगर मैं किसी भी लाइन की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दे ऑल रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अगर ये सब सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गौर से देखो सबके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आएगा। वही चीज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर क्या होगा ना, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आएगा। सो रेशियो सेम आएगा, इसको इसके बराबर मत बोलना, अपन ऐसा नहीं बोल सकते 1 इज इक्वल टू 2, 1/2, 2/4, 5/10 इक्वल आएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा 1 प्लस लैम्डा बी, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू z का कोएफिशिएंट अपॉन z का कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से देखो लैम्डा तो अपन ने इंट्रोड्यूस किया था ना, लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं अपन। सो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा बी, सो 1 माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ 1 माइनस बी आ जाएगा। सो लैम्डा कितना हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस बी। अब लैम्डा ये आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल होंगे हमेशा। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ए सी को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ए सी प्लस बी सी इंटू लैम्डा, ये बनेगा। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, a इंटू 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस बी। यहाँ पे क्या बनेगा, ए सी इंटू 1 माइनस बी प्लस बी सी इंटू 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस बी। 1 माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, देखो क्या मिलेगा, a माइनस ए बी प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ए बी सी इधर ले आओ से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जाएगा 2 ए बी सी और एक 1 को यहाँ पे छोड़ दो, ए से तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी को इधर ले जाओ, क्या बन गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को सी ए लिख देता हूँ। देखो वही इक्वेशन आ गई ना वापस से, है ना। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट होगी तो अपन ने क्या किया, 2 को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तीसरी लाइन में डाल दो, सिंपल सी कहानी। बट उसमें क्या होता है ना, वेरिएबल्स होंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो फिर अपन अप्रोच 2 लगाते हैं। अप्रोच 2 क्या होता है कि यार L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा ना एंट्री, तो इन दोनों का फैमिली लगा दो और उस फैमिली की लाइन को और अपनी थर्ड लाइन को दोनों को कंपेयर करा दो, वहां से भी आप सॉल्व करके रिलेशन निकाल सकते हो। या फिर अप्रोच 3, आपके पास 3 लाइंस दे रखी है ना, अगर ये तीनों की तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, ठीक है, कॉन्करेंट है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे गौर से देखो कॉन्करेंट है, इसका मतलब क्या होगा। अब मैं इसको लाइंस की जगह इक्वेशन की जैसे देखता हूँ, मेरे पास 3 इक्वेशंस है ना, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट है, ठीक है। 3 इक्वेशंस है और 3 इक्वेशंस में क्रैमर्स रूल लगा दो। यहाँ पे क्रैमर्स रूल याद है ना, अपन डेट निकालते थे, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, इसका मतलब तीनों लाइंस का कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए। अगर मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए, इसका मतलब इसका जो डेट बनेगा उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसका डेट क्या बनेगा, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है अपने पास, 1 ए 1 ए B1 B B1 B एंड लास्ट वन है C1। ये बना कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, इसको 0 कर दो, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली इसको ओपन करा दूंगा, ठीक है, काम करो मैं ओपन, 0 बन जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, C1 माइनस C2 कर दो और C2 में C2 माइनस C3 कर दो, तो कुछ वो 0 भी आ जाएंगे अपने पास, राइट। तो 0 आ जाएंगे तो डेट को ओपन कराने में तो रही रहेगा। C1 माइनस C2 करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस है, ये जाएगा B माइनस 1, ये जाएगा 0, ये जाएगा 0, 1 माइनस B, C माइनस 1, A B 1, 0 चलो इसको ओपन करा देते हैं।
तो अपने पास कुछ फायदा मिला क्या वन पे? ठीक है, जो भी है कर दिया तो कर दिया। 1 माइनस ए, राइट, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? दिस इंटू दिस, 1 माइनस बी माइनस ऑफ बी सी माइनस बी, तो जीरो हो गया, जीरो का तो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस का ए वाले में क्या आएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो बी माइनस वन इंटू सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा? ए माइनस वन इंटू बी बाहर निकाल लो, तो वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी, यहाँ से बी बाहर निकाल लो, सो माइनस का बी, सी माइनस वन बनेगा ना, सी माइनस वन इंटू वन माइनस ए। मैं इसको ऐसा क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद आया कि अपना ऑप्शन में भी ऐसे कुछ था ना जिसकी वैल्यू निकालनी थी, ए अपॉन ए माइनस वन ऐसा फॉर्म लाना था, राइट। सो ए माइनस वन, तो सबको ए माइनस वन बी माइनस वन की फॉर्म में ले आओ, ये ए माइनस वन होगा तो वन, वो माइनस वन बाहर आएगा, इससे भी आएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, माइनस इससे ए माइनस वन आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ए माइनस वन, ये तो उसी फॉर्म में है। अभी बी ए माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन से डिवाइड करा दो, ए माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन से डिवाइड करा दो, तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन सी माइनस वन बी अपॉन बी माइनस वन प्लस ए अपॉन ए माइनस वन, ठीक है। इसको प्लस सी कर दो, इसको हाँ प्लस सी कर दो और माइनस सी कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि मुझे ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन ए माइनस वन बी अपॉन बी माइनस वन और सी अपॉन सी माइनस वन भी दिया, मैंने सी ऐड सेपरेट कर दिया, अब सी अपॉन सी माइनस वन को तो अलग से कर देना, तो पहले ए लिख दो, फिर बी लिख दो, फिर सी अपॉन सी माइनस वन निकालिए, अब क्या बचेगा? वन माइनस सी अपॉन सी माइनस वन, तो माइनस वन हो जाएगा, जैसे इक्वल टू वन। तो देखो जो चाहिए तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब यहाँ से आ गई, ये आंसर बना रहा होगा, ये यहाँ से भी आ जाएंगी सब वैल्यू, राइट। यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है? मुझे क्या बनाना है फाइनली? ए अपॉन ए माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन ना, तो उसको फैक्टराइज करो, ठीक है। ए बी को उसके साथ में पेयर कर दो, बी सी को इसके साथ में पेयर कर दो, और इसको इधर लेके पेयर कर दो। तो पेयर करोगे तो वो ए माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन के फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा। देखो, सो कॉन्करेंट आया, तुम क्या क्या कर सकते हो? डेट को जीरो कर दो, तो फैमिली ऑफ लाइन लगा के कंपेयर करा सकते हो, या फिर फर्स्ट और सेकंड लाइन को सॉल्व करके तीसरी वाली लाइन में उस पॉइंट को फुलफिल करा सकते हो, वहां से भी तुम्हारे पास आंसर आ ही जाएगा। चलो आगे चलते हैं फिर। तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मैंने इसमें बोल दिया इफ द लाइंस lambda x plus sin alpha y plus cos alpha is equal to 0. X plus cos alpha y plus sin alpha is equal to 0. X minus sin alpha y plus cos alpha is equal to 0. Passes in the same point. अभी क्या बोल रहा है? तीन लाइंस है, वो कह रहे हैं तीनों की तीनों सेम पॉइंट से पास करेंगे लाइंस, और यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा की किसी वन पर्टिकुलर वैल्यू में, अल्फा की हर एक वैल्यू के लिए हमेशा एक पॉइंट से पास करेगी, एक पॉइंट से पास करेगी, मतलब मुझे क्या करना है? ये तीन लाइंस को कॉन्करेंट प्रूव करना है। क्या अल्फा की वैल्यू तुम कुछ भी डालो, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 डालोगे तो कुछ और आएगा, पाई बाय 4 डालोगे तो कुछ और लाइन्स आएंगी, 60 डालोगे तो कुछ और लाइन्स आएंगी। नो मैटर व्हाट अल्फा यू टेक, ये तीनों की तीनों लाइन्स एक पॉइंट से कॉन्करेंट होनी चाहिए, है ना। तो देखो, चाहे तो फैमिली लगाओ चाहे तो डेट लगाओ, है ना। यहाँ पे सॉल्व करके करेंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा,
तो अप्रोच 1 यहाँ पे काम नहीं करेगी। सो लैम्डा निकालना है अपन को, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा को 0 कर देते हैं, लैम्डा 1 1, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी लगाने से तो फायदा होगा नहीं, हो जाएगा नहीं, अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ओपन ही कर देते हैं डायरेक्टली, है ना। अगर तुम्हें डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी दिख रही हो कि प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई होगा तो लगाओ, अगर नहीं दिखा हो तो फिर डेट को ओपन करा दो, फिर वहां पे फालतू में कोई प्रॉपर्टी मत लगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेट ही हो जाए। तो मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ, ओपन करने में कौन सा मेरे को टाइम लगेगा, राइट। तो मैं कॉलम 1 से ओपन करा रहा हूँ, सो लैम्डा हो गया, राइट। सो लैम्डा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 ही आ गया, -1, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 1, ये वाला 1, राइट। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा इज माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, अपना cos 2 अल्फा होता है ना, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा होगा तो cos 2 अल्फा होगा, और ये अपना sin 2 अल्फा हो जाए। तो मेरे पास लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया मेरे पास sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा आ गया। अब देखो ये आ गया मेरे पास sin थीटा प्लस cos थीटा की फॉर्म में, है ना। तो देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि जब भी तुम्हारे पास a cos थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा ऐसा कुछ आ जाए, है ना, तो आप क्या करते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करा देते हो। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करा दो, ये तुम्हारा एक फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको तुम चाहो तो साइन अल्फा बोल दो, चाहो तो कॉस अल्फा बोल दो, या कुछ भी बोल दो, राइट। तो अगर मैं इसको साइन अल्फा बोल दूंगा तो फिर ये कॉस अल्फा हो जाएगा, और अगर तुम इसको कॉस की टर्म साइन लोगे तो फिर देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर तुम्हें कॉस बनाना है तो इसको कॉस बीटा बोल दो, ये कॉस बीटा हो जाएगा, तो ये साइन बीटा हो जाएगा, फिर उसके लिए तुम्हारे पास कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस साइन बीटा साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, ए कितना है, ए भी 1 है, बी भी 1 है ना, तो मैं रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 साइन 2 अल्फा प्लस रूट 2 कॉस 2 अल्फा, है ना। अब इसको मैं लेता हूँ कॉस ले रहा हूँ इसको, तो ये कॉस 45 है, तो ये साइन 45 है, आप चाहो इसको साइन 45 भी बोल सकते हो। तो अब मेरे पास क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लग गया। तो अब मैं क्या बोल दूंगा इसको, जो हो गया रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस 45 डिग्री। अब देखो साइन ऑफ समथिंग हो गया ये, है ना, साइन ऑफ समथिंग क्या होता है, साइन तो हमेशा +1 से -1 के बीच में जाता है, इसका मतलब राइट हैंड साइड की ये वाली वैल्यू +1 से -1 जाएगी, उसको मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड तो मेरा हमेशा रूट 2 से -√2 के बीच में जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करना चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा रूट 2 से -√2 के बीच में जाना चाहिए। सो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू जाएगी ये रूट 2 से -√2 के बीच में ही घूमना चाहिए, अगर ये नहीं घूमेगा तो इक्वेशन ही बैलेंस नहीं होगी। अब देखो इतना करने की बजाय यहीं से अपन डायरेक्टली रिजल्ट भी निकालते हैं ना कि a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा होगा, तो अपन क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जाएगी। तो तुमने याद भी क्या होगा, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी का प्रूफ है ये। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर दो। देखो आया समझ में ना, अब कॉन्करेंट लाइन से आएगा तो कैसे करोगे,
अब कुछ रिफ्लेक्टेड लाइन से लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइन passing through a ray of light passing through a 1 comma 2 is reflected at point P on the x-axis and then passes through 5 comma 3। हाँ ये स्टोरी है। ये अब इसके ऊपर वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। एबी का इक्वेशन पूछ लेगा और कुछ पूछ लेगा। तो देखो पहले अपन इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अपने पास एक्स एक्सिस है, अपने पास एक पॉइंट है एक 1 comma 2। वो कह रहा है एक रे है जो 1 comma 2 से आ रही थी, 1 comma 2 से आ रही है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पे आने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे नहीं चली जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में 5 comma 3 से पास करती है। अब देखो अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होता है ना, फिजिक्स में पढ़ा करना। तो अपन क्या बोलेंगे, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है थीटा, ये और ये थीटा ही होंगे दोनों। तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी दोनों बराबर होंगे 90 माइनस थीटा। बी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स पे लाई कर रहा है तो मुझे मालूम है इसके कोऑर्डिनेट कुछ अल्फा कॉमा 0 होगा। अब देखो मुझे अल्फा निकालना, अल्फा निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, बस अल्फा निकलना है। तो अब देखो पहले मैं इस लाइन का स्लोप लिख देता हूँ, ए बी का स्लोप। देखो इस एंगल में अपन को रिलेशन बताना, तो ए बी का स्लोप निकाल दो, ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा 2/1 माइनस अल्फा। जब मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा तो गौर से देखो tan ऑफ दिस एंगल निकला हुआ, स्लोप है tan ऑफ दिस एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा इज π/2 प्लस थीटा, तो ये आया होगा tan ऑफ π/2 प्लस थीटा, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस का cot थीटा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ना, तो tan नेगेटिव आएगा। और इस लाइन का स्लोप निकाल लो, फिर इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा m ऑफ सी बी कर दो इसको, जाओ सी लेने इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा cot थीटा आएगा ये मेरे पास। तो अब देखो ये माइनस कॉट थीटा, ये कॉट थीटा, इसका मतलब इन दोनों का सम करूंगा तो जीरो आ जाएगा ना, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जीरो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो अपने पास हो जाएगा 2/1 माइनस अल्फा प्लस 3/5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है ना। एंगल सेम होता है एंगल, लेकिन स्लोप सेम होगा ऐसा नहीं होता ना, स्लोप तो निकालना पड़ेगा अपन को। स्लोप देखो मैग्नीट्यूड में सेम आ रहा है लेकिन साइन में अपोजिट आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के अपन एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2/5 माइनस अल्फा प्लस 3/1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, नीचे वाला दिलागे तो जीरो हो जाएगा ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया अपने पास 13 इज इक्वल टू 5 अल्फा। सो अल्फा आ गया अपने पास 13/5। सो अपने पास बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया मतलब कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो अगर वो ए बी की इक्वेशन पूछ रहा है कि तुम्हारी रे का इक्वेशन बताओ, तो अपन रे का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो तुमसे रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछ रहा है बी सी का इक्वेशन, तो वो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि बी पॉइंट आ गया, स्लोप तो अपन निकाल ही चुके हैं, आप इसको तो देख लो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे ना मेरे पास, 2 पॉइंट फॉर्म से मैं लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा। मान लो उसने बी सी का इक्वेशन पूछा फॉर एग्जाम्पल, सो दोनों पॉइंट्स पता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा y माइनस जीरो
is equal to 3 minus 0 upon 5 minus 0 into x minus alpha. ये आगे अपने पास BC की इक्वेशन, AC की इक्वेशन भी निकाल देते हैं. So, y minus 0 is equal to 2 minus 0 upon 1 minus alpha. Into x minus alpha. So 5 minus alpha, then 2 alpha. That will be that. आगे दोनों इक्वेशंस है ना, y minus y1 is equal to m into x minus x1 वाला फॉर्म लगाया मैंने. Example number 4. तो रिफ्लेक्टेड रे वगैरह आएगी तो वो सब भी यहाँ से अपन निकाल सकते हैं. सपोज करो ये आ गया, if ABC are in GP, then AX plus BY plus C is equal to 0. ऑप्शन दे देगा तुम्हें कुछ ऐसा as a fixed direction. Always passes through a fixed point. Always passes through a fixed point. A forms a triangle with axis, with the axis whose area is constant. Whose area is constant. Or D दे देगा none of these. क्या कह रहा है? ABC GP में दे दिया उसने, कुछ स्ट्रेट लाइन में GP आके अचानक से, और यहाँ पे x पे दिया प्लस C जो लाइन की इक्वेशन. अब इसके ऑप्शन देखते हैं. लाइन की इक्वेशन हैज अ फिक्स डायरेक्शन. अब फिक्स डायरेक्शन मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ABC तो वेरिएबल है ना, आप अलग अलग ABC डालोगे तो अलग अलग लाइन्स की वैल्यूज मिलेंगी. वो तुमसे क्या पूछ रहा है, हैज अ फिक्स डायरेक्शन. लाइन का डायरेक्शन फिक्स होता है, इसका मतलब लाइन का स्लोप फिक्स्ड होगा, राइट. तो अगर मैं इसको समझो फिक्स डायरेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब स्लोप जो है वो कांस्टेंट आ रहा होगा, है ना. सो स्लोप जो है वो तुम्हारा ABC से इंडिपेंडेंट आ रहा होगा, तो आंसर मेरा ए हो जाएगा. ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो मेरा फैमिली ऑफ लाइन दिख रहा है मुझे, है ना. तो अगर ये वाला ऑप्शन ट्रू होल्ड करेगा तो फिर मेरा पास लाइन का इक्वेशन A1 L1 प्लस B1 L2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ऐसा आ जाना चाहिए. सी फॉर्म्स अ ट्रायंगल विद द एक्सिस. एक्सिस के साथ में एक ट्रायंगल बनाएगा, जैसे लाइन बन गई तो ये ट्रायंगल बनेगा ना अपने पास 0 AB. सो इस ट्रायंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया कांस्टेंट आ जाएगा. कांस्टेंट मतलब एरिया भी आपका ABC से इंडिपेंडेंट आ जाएगा, बिकॉज अगर किसी भी चीज में ABC रह गया तब तो वो एरिया आपका वेरिएबल हो गया ना. तो बस ये 3 चीजें चेक करनी है अपन को कि ABC से इंडिपेंडेंट क्या बन रहा है, और ABC जो उसने क्या बोला है GP में है. तो एक काम करता हूँ, अगर ABC GP में है तो मैं ABC को A ही रखता हूँ, B को मैं AR कर देता हूँ, C को मैं AR स्क्वायर कर देता हूँ. 3 वेरिएबल की जगह 2 ही आ जाएंगे, A और R. तो भाई लाइन की इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी अपने पास. सो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी A प्लस ARY, सॉरी AX प्लस ARY प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये बनेगी लाइन की इक्वेशन. A से डिवाइड करा सकता हूँ मैं, तो मेरे पास बनेगा x प्लस RY प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये बन गई अपनी पास लाइन की इक्वेशन. अब देखो इस लाइन की इक्वेशन का सबसे पहले मेरे करना स्लोप निकालना है. मैं स्लोप निकालूंगा तो कितना आएगा, -1/r. स्लोप तो मेरा r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और r तो मेरा GP का है, तो r के अलग अलग वैल्यूज लूंगा तो ABC के अलग अलग वैल्यूज आएंगे, तो मेरा स्लोप भी अलग अलग आएगा. इसका मतलब स्लोप तुम्हारा फिक्स तो नहीं है, तुम्हारा स्लोप कांस्टेंट नहीं, तुम्हारा स्लोप चेंज कर रहा होगा. सो ए कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है. ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस बननी चाहिए थी.
फैमिली ऑफ लाइंस बननी चाहिए। देखो मेरे पास दो पैरामीटर हो गए यहाँ पे, आर भी है और आर स्क्वायर भी है। आर स्क्वायर भी एक अलग पैरामीटर होगा ना, आर भी एक अलग पैरामीटर होगा, लेकिन ये एक्स मेरे पास अलग से बच गया है ना। तो ये तो मेरे पास ए एल वन प्लस बी एल टू इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी भी इनकरेक्ट है। आ रहा है समझ में? बिकॉज फैमिली ऑफ लाइंस के लिए ए वन एक पैरामीटर इंटू लाइन का इक्वेशन प्लस एक पैरामीटर इंटू लाइन का इक्वेशन ना। आर और आर स्क्वायर दो अलग अलग पैरामीटर्स हो गए ना, एक में आर एक में आर स्क्वायर, तो आर इंटू एल वन ये तो चल रहा है, आर स्क्वायर तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, और फिर एक्स है जो बिना पैरामीटर के मल्टीप्लाई हुए आ हुआ है, तो फैमिली लाइन से होगा नहीं। बिकॉज आपका लाइन का इक्वेशन देखो, ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, वो ए वन से या बी वन से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा ना। तो आपका जो भी एक्स और वाई होगा वो ए वन या बी वन में से किसी एक से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि यार ये जो है ये फैमिली लाइन है ही नहीं। आया समझ में? तो बी भी आंसर मेरा गलत है, फैमिली लाइन से नहीं, तो फिर क्या ही चेक करूँ? ट्राइंगल चेक करता हूँ। सो अगर ये लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन ऐसी बनेगी, ये पॉइंट तो मुझे मालूम है 0,0 होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये लाइन एक्स को कहाँ पे कट कर रही है, तो अपन को पता है कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई को 0 डाल देते हैं, तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये माइनस का आर स्क्वायर कॉमा 0 पॉइंट होगा। दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट बी अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे मालूम है पॉइंट बी के लिए मैं एक्स को 0 पुट कर देता हूँ। एक्स को अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो वाई कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो वाई आ जाएगा माइनस का आर, है ना। अब अगर मुझे एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या बोलेंगे अपन, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये तो। सो हाफ बेस इनटू हाइट बोलते हैं। सो हाफ बेस कितना है, ओ ए विच इज आर स्क्वायर, और ओ बी कितना है, विच इज आर। तो मेरे पास आर क्यूब बाई टू आ गया। एरिया भी मेरा आर क्यूब पर डिपेंड कर रहा है, तो मेरा आंसर ये भी नहीं, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तीनों में से कोई भी मेरे पास कांस्टेंट नहीं आया, ना तो मेरे पास एरिया कांस्टेंट आया, ना वो फैमिली ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ना ही उसका स्लोप कांस्टेंट आया। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। लाइन लाइन emanating from 3, 10. This is point A, 3, 10 reflects from the line 2x plus y minus 6 is equal to 0, and then passes through 7, 2 and reflected। देखो अब इसको ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन है। एक रे है जो एक को 3, 10 से स्टार्ट हुई, रिफ्लेक्ट करी इस लाइन के अबाउट 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और उसके बाद 7, 2 से पास कर रही है। तो मैं रिफ्लेक्टेड बीम का इक्वेशन निकालना है, रिफ्लेक्टेड बीम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ट्राई करो फटाफट से एग्जाम्पल।
एक लाइन है फिर तो बना इसको, एक रे है जो ए पॉइंट से आ रही है, तो ए पॉइंट यहाँ पे रेंज होगा, ठीक करना है, रे आई यहाँ पे, ये कोई पॉइंट होगा बी, उससे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो ये पॉइंट होगा सी, और ये बी पॉइंट हो गया 7/2, तो वही पास से चल ऐसे आई ऐसे चली गई। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि ये मेरे पास है एक्स एक्सिस नहीं है, ये 2x + y - 6 = 0। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है वैसे ही कर लेते हैं जैसे अपन कर लेते हैं, इस पॉइंट को अल्फा कमा बीटा ले लेते हैं, ठीक है, तो बी पॉइंट, ये पॉइंट सी पॉइंट अल्फा कमा बीटा है, तो लाइन की इक्वेशन को तो फुलफिल करेगा ही करेगा ना। तो सबसे पहले अपने पास अल्फा बीटा में एक कंडीशन तो आ गई, अल्फा बीटा इस लाइन की इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, सो 2α + बीटा - 6। अब देखो अल्फा बीटा में अगर एक और इक्वेशन आ जाएगी तो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, और 2 इक्वेशन हो जाएंगी तो फिर मैं अल्फा बीटा को सॉल्व भी कर लूंगा। तो अब हमें सिर्फ एक और इक्वेशन बनानी है अल्फा बीटा में, तो वही करेंगे अपन, एंगल देखते हैं, ठीक है, तो ये बनाया मैंने यहाँ पे, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 - थीटा, तो इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AC, एम ऑफ AC, एम ऑफ AC कितना हो जाएगा 10 - बीटा अपॉन 3 - अल्फा, ठीक है, ये कितना आएगा तुम्हारा माइनस का कॉट थीटा आएगा, एम ऑफ BC निकालो, ये कितना हो जाएगा 2 - बीटा अपॉन 6 और ये मेरा कॉट थीटा आएगा। फिर से वही होगा, इन दोनों का सम जो है वो 0 होगा, इन दोनों का सम 0 कर देते हैं, so 10 - बीटा upon 3 - अल्फा plus 2 - बीटा upon 7 - अल्फा is equal to 0। और बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दो, बीटा कितना है, इसको बीटा इधर लो, बीटा है 6 - 2 अल्फा, तो 6 - 2 अल्फा, 6 - 2 अल्फा, सिर्फ अल्फा में इक्वेशन आ गई ना। अब इसको सॉल्व करके अपना अल्फा निकल के आ जाएगा, तो 10 में से कितना होगा 4 + 2 अल्फा, एलसीएम भी लेना तो 7 - अल्फा प्लस अल्फा - 4 into 3 - अल्फा is equal to 0। ओपन करो 28 + 14 अल्फा माइनस का 4 अल्फा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा माइनस का 12 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा is equal to 0। 4 अल्फा से 4 अल्फा गया, 6 से 4 20 हो गया, माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर, सो माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 20 अल्फा, ठीक है, और 28 माइनस का 12 जो प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। और तो कितना बचा माइनस के 4 से डिवाइड करा दो, सो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस के 4 से डिवाइड करा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा -4 इंटू अल्फा, रैशनल रूट चाहिए इसके लिए, सो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर दो, अल्फा कितना हो जाएगा 5 + माइनस 25 + 16 दैट इज 41/2, ये आ गई अपने पास अल्फा की दो, अल्फा आ जाएगा तो अल्फा को यहाँ डाल दो, बीटा भी आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएंगे तो फिर लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैंने इक्वेशन सही लिखा ना, 28 + 14 अल्फा माइनस का 4 अल्फा माइनस का 12 + 4 6 अल्फा माइनस का 12 माइनस का 12 स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा
हाँ ये सही इक्वेशन है, ठीक है। तो अल्फा रैशनली आ रहा है मेरे पास। देखो आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट लेता हूँ, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट वाले जो क्वेश्चन के ऊपर। जैसे पी पॉइंट दे देगा ए स्क्वायर कॉमा ए प्लस 1, ठीक है, इज अ पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट में अपन ने क्या बोलता है, किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में दो पॉइंट अगर सेम साइड पे होंगे तो सेम साइन शो करेंगे, और अगर दो पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में होंगे, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो दोनों का जो लाइन की पोजीशन में पॉइंट डालोगे तो आपके पास जो साइन होगा वो अपोजिट आएगा। So 2 points which lie on the same side of the line shows the same signs, और same opposite side of the line पे होगा तो opposite sign होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, P is a point in the angle between is the angle between 3x minus y plus 1 is equal to 0। एक लाइन ये दिया उसने मुझे, और एक लाइन दिया x plus 2y minus 5 is equal to 0 containing the origin, containing the origin, find a, find range of a, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझो पहले। तो बोल रहा है पी एक पॉइंट है ना, तो एक ही टर्म्स में कुछ दिया हुआ है, ए निकालना है अपन को। तो ये जो पॉइंट है इस पे कंस्ट्रेंट क्या है कि ये पॉइंट हमेशा लाई करेगा कहाँ पे, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, दो लाइंस के बीच का एंगल है ना। तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट होती है तो बीच में एंगल्स नहीं बनते, चार अलग अलग एंगल वाले एरिया बन जाते हैं। तो मुझे उस एरिया में डालना है जिस एरिया में ओरिजिन रहता है। इसका मतलब कहानी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये अपने पास लाइन है, तो देखो ये एंगल हो गया ना, तो ये एक मेरे पास एक एरिया मेरे पास ये है, एक एरिया मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये वाला है, एक वाला है, ठीक है। अब इन चारों में से किसी एक में मेरा ओरिजिन लाई कर रहा होगा, तो जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है उसी में मेरा पॉइंट लाई करना चाहिए, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, तो ये देखो ये इक्वेशन लिखी 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ओरिजिन को चेक करते हैं। देखो ओरिजिन को मैं लाइन की क्वेश्चन में डालता हूँ इसमें, तो कितना हो जाएगा ओरिजिन, मान लो मैं कहता हूँ ओरिजिन इस वाले में लाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ओरिजिन इसमें डालूंगा तो कितना हो रहा है, 0 माइनस 0 प्लस 1, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन के इधर वाला एरिया पॉजिटिव होगा और इधर वाला एरिया नेगेटिव होगा। तो ये इधर इधर वाला मतलब इधर सारा पॉजिटिव होगा इस लाइन के इधर, और इस लाइन के इधर सब नेगेटिव ही होगा। ये लाइन चेक करो, इस लाइन में 0,0 डालोगे तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन इस तरफ है ना, तो ये सारे नेगेटिव आ रहे होंगे, और इस लाइन के पीछे वाले सब पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ ताकि कुछ भी आएगा तो तुम्हें समझ में आए। अब समझो, अगर कोई पॉइंट इस एरिया में लाई कर रहा है तो देखो वो इस लाइन से पॉजिटिव निकालेगा और इस लाइन से नेगेटिव निकालेगा, है ना। इधर लाई कर रहा होगा तो दोनों से नेगेटिव निकालेगा, इधर लाई कर रहा होगा तो इस लाइन से पॉजिटिव निकालेगा और इस लाइन से नेगेटिव निकालेगा, और इस लाइन में होगा तो दोनों से पॉजिटिव निकाल रहा होगा। हमें किसमें चाहिए, हमें इसमें चाहिए, इसमें चाहिए। इसका मतलब इस लाइन से हमेशा पॉजिटिव निकालेगा और इस लाइन से हमेशा नेगेटिव निकालेगा। तो जब मैं इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए। तो 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 प्लस 1 ये पॉजिटिव आना चाहिए, और इस लाइन में पुट करूंगा तो नेगेटिव आना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5 इज लेस देन 0। तो फिर दो कंडीशन आ गई मेरे पास, आया समझ में। अब 0,0 की जगह कोई और पॉइंट होगा, मान लो ऐसा बोल देता है लाइज इन द एंगल अपोजिट टू द एंगल इन 0,0 से, तो 0,0 इसमें इसका अपोजिट वाला मतलब ये वाला, मतलब आपका 3x माइनस वाई प्लस 1 से वो नेगेटिव देना चाहिए और x प्लस 2y माइनस 5 से वो पॉजिटिव देना चाहिए। इस वाले एरिया में आ जाएगा ना फिर, हमें तो इस वाले में चाहिए, तो इससे पॉजिटिव इससे नेगेटिव। देखो आया समझ में। तो कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी ना तो पोजीशन ऑफ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट से सबके साइंस निकल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, एक में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, एक में दोनों नेगेटिव होंगे, एक में दोनों पॉजिटिव होंगे, एक में दूसरा वाला पॉजिटिव देगा नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लो, सो ये रहेगा 3a स्क्वायर माइनस a इज लार्जर देन 0, a कॉमन निकाल लो तो 3a माइनस 1 इज लार्जर देन 0।
वेवी कर्व से सॉल्व करूंगा, ये 0 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना, ये 0 पे 0 हो रहा है, ये 1/3 पे 0 हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो अपना आंसर यहाँ पे तो ये हो रहा है ना। बट दोनों कंडीशन ट्रू होल्ड करनी चाहिए ना, ये भी करेगा और ये भी करेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा फिर बाद में। तो अभी इसको भी निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, a² + 2a माइनस का 3 इज लेस देन 0। इस क्वालिटी को भी फैक्टराइज कर दो, a + 3 into a minus 1 is less than 0, ये क्या हो गया, -3 और 1, नेगेटिव है तो ये वाला होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये भी फुलफिल होना चाहिए, ये भी फुलफिल होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे अपन, दोनों का इंटरसेक्शन एक कॉमन नंबर लाइन पे कर दो, 0 बना दो, 1/3 बना दो, 1 बना दो और -3, ये क्या बोल रहा है, 0 से इधर होना चाहिए या 1/3 से इधर होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, -3 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखो दोनों कंडीशन कहाँ पे ट्रू होल्ड करेंगी, जब मेरा a जो है वो -3 से 0 के बीच में जाए, तब मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, यहाँ पे तो नहीं होती, फिर 1/3 से 1 में भी होती है। देखो ये मेरा आंसर आ गया। आया समझ में? एग्जाम्पल नंबर 2, अब इसी सेम कंसेप्ट पे देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच point P, which is alpha comma alpha square minus 2, lies inside the triangle, inside the triangle formed by x plus y is equal to 1, y is equal to x plus 1, y is equal to -1। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाता है ना, एक पॉइंट को बोल रहा है लाइज इनसाइड, मतलब लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, तो ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए, तो मुझे वही कंसेप्ट लगाऊंगा, लाइन के सेम साइड पे होगा तो सेम साइन देगा, तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमेशा, है ना, 2 पॉइंट जो लाइन के सेम साइड पे लाई करेंगे। अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें बोला ये लाइन है x + y = 1, ये लाइन है y = x + 1, ये लाइन है y = -1, और अपना P पॉइंट वो कह रहा है तुम्हारा P पॉइंट जो है ना वो ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए, बाहर नहीं। अब देखो ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए, कैसे करूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लाइन के इस तरफ होना चाहिए, है ना, तो मुझे इस लाइन के इस तरफ मतलब मेरे को 2 पॉइंट चाहिए होंगे ना, तभी तो मैं बोलूंगा ना 2 पॉइंट्स हैव द सेम साइन, तो मुझे इसके इस तरफ एक और पॉइंट चाहिए, अब इस लाइन के इस तरफ अगर मैं देखता हूँ तो मुझे मेरा वर्टेक्स दिखता है, अगर ये वर्टेक्स आ जाएगा तो वर्टेक्स और पी इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइन देने चाहिए, अगर सेम साइन देंगे तो ये पॉइंट पी पॉइंट इसके इधर आ जाएगा ना, और अगर अपोजिट देंगे तो ये पी पॉइंट इस लाइन के इधर आ जाएगा, तो मेरे को तो इस साइड चाहिए, तो ये पॉइंट अगर मैं निकाल लूंगा तो काम बन जाएगा। देखो आ रहा है ना लॉजिकली समझ में, कि अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन के सेम तरफ लाई कर रहे हैं, तो फिर मैं जब पी पॉइंट डालूंगा तो मैं बता पाऊंगा कि पी पॉइंट डालने पे पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट में होता क्या है, आप एक पॉइंट डाल के साइन निकालो, फिर आपको मालूम चल जाता है कि दूसरा वाला पॉइंट भी सेम साइन निकालेगा, तो ये पॉइंट निकालने, इसका मतलब इस ट्राइंगल में पहले मुझे वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, सो वर्टिसेस निकाल लो फटाफट से। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, पहले बी निकाल लेता हूँ, y तो -1 ही रहेगा, सो y तो -1 हो गया, y इक्वल टू -1 लाइन ही तो है, तो इन दोनों पॉइंट का तो y -1 ही होने वाला है, y -1 होगा, यहाँ डाल दो y को -1, तो x आ गया 2, y -1 होगा, इसमें डाल दो y को -1, तो x आ गया -2, इन दोनों को सॉल्व कर लो, y को x + 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2x, 0 हो गया तो x 0 और y 1, है ना, ये आ गए तीनों पॉइंट्स। अब देखो इस लाइन के इधर लाई करना चाहिए, इस लाइन के इधर लाई करना चाहिए, तो जो साइन सी निकालेगा वही साइन पी निकालेगा, सी को डालो इस इक्वेशन में, इसको लिखो x + y -1 = 0, है ना, राइट हैंड साइड 0 बनाओ, अब डालो -2 -1 नेगेटिव बनाएगा, तो ये पॉइंट अगर नेगेटिव बना रहा है तो ये पॉइंट भी नेगेटिव बनाना चाहिए,
सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज प्लस 0, लेकिन बस पहली कंडीशन आ गई। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं पे छोड़ देते हैं कि सर आ गया, वो ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर रहा होगा। अभी ट्राइंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा होगा, अभी तुमने क्या कर दिया, ये पी पॉइंट जो है वो इस लाइन के इधर लाई कर रहा होगा, इस लाइन के इधर लाई कर रहा होगा ना, सेम साइड पे आना चाहिए। तो अभी ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ये पी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी तो लाइन के इधर ही आ रहा है। तो मुझे इस ट्राइंगल के अंदर ही रखना है, मतलब मुझे ये एरियाज निकालने पड़ेंगे। तो फिर इसके इधर आना चाहिए और इसके इधर भी आना चाहिए और इसके इधर भी आना चाहिए, तभी तो अंदर फिक्स होगा ये। तो सिर्फ एक से नहीं, तीनों से करना पड़ेगा, है ना। तो अब इस लाइन एसी लाइन के अकॉर्डिंग कर दो, तो एसी में फिर बी काम आएगा, है ना। तो एसी को वापस से लिखो, राइट हैंड साइड पे 0 बनाओ। तो अगर मैं 2, -1 डाल रहा हूँ तो ये मेरा नेगेटिव बन रहा है ना। 2, -1 डालोगे तो नेगेटिव बनेगा ना, y-1 और x2 है। तो फिर अल्फा स्क्वायर -2 डालूंगा तो भी नेगेटिव बनना चाहिए। तो मेरे पास मिलेगा अल्फा स्क्वायर -2 माइनस अल्फा -1 नेगेटिव। ये बस एक और कंडीशन आ गई। तो सिंप्लीफाई करके लिख दो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस का 3 इज लेस देन 0। ये भी होना चाहिए। और तीसरा फिर इस लाइन के कंपैरिजन में ये क्या है, y-1। फिर से वैसे लिखो इसको, y+1 इज इक्वल टू 0। 0,1 डालूंगा तो पॉजिटिव बन रहा है ना, अल्फा स्क्वायर -2 डालूंगा तो भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर -2 + 1 ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर -1 निकाल के देंगे। देखो ये मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई। अब इन तीनों कंडीशन को जो अल्फा फुलफिल करेगा वो अल्फा मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इन तीनों कंडीशन को कौन सा अल्फा फुलफिल कर रहा होगा, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अपन वेविका मेथड से, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे वेविका मेथड से। पहले इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे अपन को, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस का 3। इसके रूट्स क्या, या मैं उल्टा कर देता हूँ, पहले इसको बना दूंगा। अच्छा हो गया, ठीक है, बना लो, इसको बना लो। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा -1 माइनस 412 √13/2। ये आएगा एक रूट, ये आएगा दूसरा रूट प्लस वाला, ठीक है। नेगेटिव चाहिए तो इधर प्लस आता है, इधर माइनस आता है, इधर प्लस आता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आंसर मतलब इसका सॉल्यूशन, है ना, इसका तो आ गया, ये बन गया। अब ये वाला भी मैं इसी नंबर लाइन पे बना देता हूँ, बिकॉज एट द एंड तो मुझे इंटरसेक्शन निकालना ही है ना, तो क्यों अलग अलग बना। सो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अब देखो इसका रूट्स हो जाएगा 1 ± √13/2, है ना। तो इसको ध्यान से बताना पड़ेगा अपन को। तो ये 1 - √13, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लेता हूँ। √13 कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, सो माइनस का 4 पॉइंट समथिंग, तो ये माइनस का 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है। ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग माइनस का 1 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। 1 + √13, ये 1 + √13 तो आगे आएगा, है ना, 1 + √13/2, है ना। और 1 - √13 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा 1 - √13/2। ये भी नेगेटिव है ना, तो रूट्स के बीच वाला ये भी आ रहा होगा। तो अभी मेरे पास ये वाला ये आ रहा है। पॉइंट ढंग से प्लॉट करना नंबर लाइन पे, अगर पॉइंट उल्टे फुलटे हो गए तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। ये तो अल्फा स्क्वायर -1 है, तो अल्फा -1 इंटू अल्फा +1 फैक्टराइज हो जाएगा। तो -1 और +1 प्लॉट करना है तुमको। सो -1 और +1, ये कितना था, -1 पॉइंट समथिंग था ना, -1 और +1 यहाँ पे लाया करते हैं। ये तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 यहाँ आ रहा होगा, और ये मेरा माइनस का 1 पॉइंट समथिंग है। सो लार्जर देन 0 मतलब इधर पॉजिटिव होता है ना, तो इससे इधर हो जाएगा, इससे इधर हो जाएगा। अब तीनों कंडीशन फुलफिल करने वाला, मतलब तीनों का ओवरलैपिंग देखो कहाँ पे हो रहा है। तीनों का ओवरलैपिंग इस वाले एरिया में हो रहा है और इस वाले एरिया में हो रहा है, ये येलो वाले से पिंक वाले तक। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 - √13/2 से लेके -1 और यूनियन 1 से -1 + √13/2 तक। आया समझ में।
है ना। तो कभी कभी ना वो ऐसे बोल देता है ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए, तो तीनों साइड के रिस्पेक्ट में साइड जो होगी, तो वर्टेक्स और तुम्हारा पॉइंट वो दोनों सेम साइन देने चाहिए। ये वाली साइड होगी तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला पॉइंट सेम साइन देने चाहिए, इस तरफ आएगा। ये वाली साइड लोगे तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला पॉइंट सेम साइड पे होना चाहिए, तो तीनों साइड के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे करते तो सेम साइन होनी चाहिए। तो वर्टेक्स को डालो, जो साइन आएगा वही तुम्हारा पी पॉइंट का साइन होना चाहिए। ठीक है। अब इसी में देखो, अगर मैं क्वेश्चन को घुमाना चाहूँ एग्जाम में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ये मैंने ट्राइंगल है मेरे पास, ए बी सी सब ट्राइंगल दे देगा, ठीक है। और बोलेगा बी ए बी को एक्सटेंड करा दिया, ए सी को भी एक्सटेंड करा दिया, तुम्हारे पास एक नया एरिया बन गया, ये वाला एरिया। ये जो एरिया बन गया, ए बी और ए सी को एक्सटेंड करा दिया, ठीक है। और फिर बोल देगा एक पॉइंट पी है, पी अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर ले लो, वो इस एरिया में लाई करना चाहिए और कहीं लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अब इस एरिया में लाई करना चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राइंगल के तो बाहर भी होना चाहिए, और बाहर में भी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आ गया तो क्या करोगे तुम, देखो जो भी ये पॉइंट होगा अल्फा कॉमा, ये तो मेरे पास लाइन होगी L1 L2 L3, ठीक है। तुम तीनों वर्टेक्स को निकालोगे निकालोगे, ठीक है। अब इस एरिया में आने के लिए देखो क्या करोगे तुम, सबसे पहले L3 के रेस्पेक्ट में देखूं, L3 के रेस्पेक्ट में मेरा पॉइंट इधर है और मेरा वर्टेक्स उधर है, अपोजिट साइड पे है ना। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट पी अपोजिट साइड्स निकालेंगे। अपोजिट साइड निकालेंगे मतलब मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट को L3 में डालूंगा, ए पॉइंट तो मुझे मालूम होगा ना, ए पॉइंट को L3 में डालूंगा तो मुझे दिख जाएगा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर ए डालने पे पॉजिटिव आया तो फिर पी डालने पे नेगेटिव आएगा, और ए डालने पे नेगेटिव आया तो पी डालने पे पॉजिटिव आएगा। सो अभी एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, है ना। अभी तो आपने सिर्फ ए और इस पॉइंट को अपोजिट पे किया है, L3 तो पूरी लाइन है ना, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। फिर आप क्या करोगे, इस लाइन के रेस्पेक्ट में करोगे। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखो, ये L1 लाइन है, ये साइड थी, एक्सटेंड कराऊंगा तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी ना, लाइन है तो ये L1 लाइन है। L1 लाइन के रेस्पेक्ट में देखो, पॉइंट बी और पॉइंट पी सेम साइड पे लाई करते हैं, सो पॉइंट बी एंड पॉइंट पी सेम साइड पे लाई करते हैं, मतलब अब तुम सेम साइन लगाओगे इन दोनों का, ठीक है। कौन सी लाइन बच गई अपने पास, L2, L2 कौन सी है, L2 के रेस्पेक्ट में देखो सी और पॉइंट पी वंस अगेन सेम साइड पे, पॉइंट पी सेम साइड, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से वो कोई भी क्वेश्चन बना के दे दे तुम्हें, तुम तो अपना पॉइंट और जो वर्टेक्स है उसको ऑब्जर्व करोगे, वो अगर सेम साइड पे तो उस लाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे सेम साइन मिलेगा, अपोजिट पे तो अपोजिट मिलेगा। अब देखो इस एरिया में करना होगा तो मेरे पास ये हो जाएगा L1 L2 L3 की कंडीशंस। सो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी डालो, L1 L2 L3 में जो साइन आएगा उस साइन के अकॉर्डिंग टू पॉइंट पी का साइन बता सकते हो, और वहां से तुम्हारे पास तीन इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। उन तीनों इनइक्वालिटीज का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, दैट कॉमन सॉल्यूशन वुड बी योर आंसर। क्लियर है ना यहाँ तक। हाँ। अभी देखो मान लो उसने ऐसा दिया x माइनस वाई प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो जैसे मुझे दिखा एक इक्वेशन और एक पैरामीटर, तो मेरे दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए फैमिली और लाइंस की बात कर रहा है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मुझे फिक्स पॉइंट निकालना होगा तो मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व भी कर दूंगा, है ना। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है दो फैमिली और लाइंस है तुम्हारे पास, फैमिली और लाइंस दिखे हमेशा स्ट्राइक करना चाहिए और फिक्स पॉइंट निकाल सकते हो तुम, बिकॉज फिक्स पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। तो वो कह रहा है इफ दीज टू, तो मैं थोड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। दीज टू फैमिली लाइंस at right angle to each other, right angle to each other, then locus of
locus of their point of intersection. लोकस का क्वेश्चन जब भी आता है ना, लोकस को देख के कंफ्यूज मत हो भाई, या डरो मत। लोकस मतलब क्या है? कुछ नहीं है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ना, उसको x, y ले लो बस, या h, k ले लो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने h, k में एक इक्वेशन बना दी, दैट्स इट। जो h, k में इक्वेशन आएगी, उसी इक्वेशन को अपन लोकस बोलते हैं बेसिकली, और तो कुछ होता नहीं। तो हमेशा जब भी लोकस का क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, सबसे पहला काम क्या करो कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है ना, उस पॉइंट को h, k प्लॉट करो। उस पॉइंट को h, k प्लॉट करोगे तो फिर तुम्हें दिखेगा आगे करना क्या है। तो उस h, k को तो यूज करना है मुझे, उस h, k के फॉर्म में ही मुझे इक्वेशन निकालनी है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, वो फैमिली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोल रहा है, वो तो फिक्स्ड ही आएगा ना हमेशा, वो तो ना वेरिएबल होगा, है ना। क्या बोल रहा है? इस फैमिली और इस फैमिली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब वो राइट एंगल होगा। तो अब देखो क्या कहानी है, इसको समझता हूँ मैं। ये मुझे कह रहा है फैमिली है, तो ये मेरे पास एक फैमिली होगी ऐसी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही होगी। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही लो, राइट। मतलब मैं तो हमेशा जैसी फैमिली दिखता है मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही देता हूँ। 100% वो काम आता ही आता है। दोनों को ऐड कर दो, तो 3x कितना हो जाएगा 9, तो x कितना हो जाएगा -3, x -3 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया मेरा -3, 3 पॉइंट, ठीक है। मेरे पास एक और फैमिली है, इस फैमिली का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? x -2y -4 इज इक्वल टू 0, और 3x -2y -4 इज इक्वल टू 0। अरे बढ़िया, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, ये तो सेम ही है ना, कैंसिल ही हो जाएगा, तो x तो 0 ही आ गया, तो एक 0 आ गया और y -2 आ गया दोनों पॉइंट। अब वो क्या बोल रहा है कि यार ये दो फैमिलीज है। अब ये क्या है? ये वो लाइन से जो इस पॉइंट से पास करेंगे, बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी। ये क्या है? ये इनसाइड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कह रहा है इस फैमिली में परपेंडिकुलर लाइंस है ना, तो एक लाइन होगी यहाँ से इस फैमिली की, इस फैमिली की एक लाइन यहाँ पे होगी, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। ये दीज टू फैमिली लाइंस है ना, एक लाइन इसका, एक लाइन इसका, ये परपेंडिकुलर होगा। हाँ, ये जब परपेंडिकुलर होगा तो तुम्हारा जो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट, ये तो मुझे निकालना है, तो ये मैंने पॉइंट ले लिया h, के। देखो, खुद देखो इस क्वेश्चन को, है ना। जब क्वेश्चन को अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो बहुत सारा कंफ्यूजन था, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ही आप फिगर बनाते हो, आप एक ना एक स्केच बना के देखते हो तो क्या हो रहा है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये दो फैमिली है, इंटरसेक्ट हो रही है राइट एंगल पे। अब जहाँ इंटरसेक्ट होंगी वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना है उसको h, के लिखो। 40% वहाँ लोकस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही होता है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो उसका h, के लिखते ही नहीं, तो उनको स्ट्राइक ही नहीं करता करना क्या है। अब देखो मैंने h, के लिखा और मुझे मालूम है कि मुझे h, के की फॉर्म में ही इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे इसको यूज करने के पीछे मेरा दिमाग दौड़ता रहता है कैसे मैं इसको यूज करूँ। 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का बड़ा कितना हो जाएगा -1। इसका स्लोप देखो, पॉइंट तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो मेरे को इसका स्लोप भी निकल जाएगा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा k-3/h+3 m1। इसका स्लोप कितना हो जाएगा m2 k+2/h। परपेंडिकुलर है तो मुझे मालूम है m1 m2 कितना होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1, बिकॉज राइट एंगल होता है तो क्या बोलते हैं अपन, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। सो m1 m2 -1 हो जाएगा, ये m1 है ये m2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास k-3/h+3 इंटू k+2/h इज इक्वल टू -1। देखो आ गया ना k और h की फॉर्म में इक्वेशन। अब k और h की फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, उसके बाद में h को x और k को y डाल दो, तो तुम्हारा आंसर आ गया, मेरे पास आंसर आ गया y-3 इंटू y+2/x+3 इंटू x इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो आ जाएगा x इंटू x+3 प्लस y-3 इंटू y+2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देख के कुछ याद आ रहा है क्या? x इंटू x+3 प्लस y-3 इंटू y+2 इज इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, x - x1, याद आया ना। अगर कोई सर्कल होता है
और उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो अपन सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते थे? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। देखो वैसे ही फॉर्म बन गया है ना। सो अगर लोकस को नाम पूछता है क्या है तो भैया ये सर्कल। सेंटर पूछेगा तो क्या बोलोगे? x1 x2 निकाल लेंगे। x1 कितना है 0, x2 कितना है -3, राइट। 0 और -3 और ये कितना है 3 और -2। तो ये सर्कल बनेगा जिसके सेंटर से 0 0 और 3 और दिस इज -3 -2। ठीक है। या फिर अब यहाँ देखो, ये दोनों पॉइंट थे है ना, समझो दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ना। अब देखो मैं लॉजिकली सॉल्व करता हूँ। दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट हमेशा एक राइट एंगल बना रहे हैं, है ना? दो फिक्स पॉइंट अगर हमेशा एक राइट एंगल बनाएंगे, तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था यार, दो फिक्स पॉइंट हमेशा राइट एंगल कब बनाते हैं? एंगल इन द सेमी सर्कल, है ना। So, अगर तुम्हारे पास P और P या R, P और R दो फिक्स पॉइंट है और मैं कह रहा हूँ ये Q पे हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, तो Q कहाँ पे घूम रहा होगा? सर्कल पे घूम रहा होगा, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो Q सर्कल पे घूमेगा, P और R मेरे डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे। तो जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ना, जब मैंने फिगर बनाया था, देखो तभी मुझे ऑब्जर्व हो गया था दो फिक्स पॉइंट है, दोनों फिक्स पॉइंट राइट एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मुझे मालूम था P पॉइंट मेरा कहाँ घूम रहा होगा? सर्कल पे ही घूम रहा होगा, ये दोनों मेरे डायमीटर के एंड पॉइंट्स आएंगे बाद में। आया समझ में, है ना। बट अगर नहीं स्ट्राइक है तो कोई दिक्कत नहीं, M1 M2 -1 किया वहां से आ जाएगा। यहाँ पे भी स्ट्राइक किया तो ठीक है, सर्कल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया तो तुम मल्टीप्लाई कराओगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फटाफट से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c का फॉर्म आ जाएगा, तो अपन को दिख जाएगा सर्कल। देखो आया ये वाला क्वेश्चन समझ में? Yes, sir. चलो एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। सो मान लो दोस्तों में कह रहा है दिस इज अ फैमिली ऑफ फ्रेंड्स 4a plus 3 4a plus 3 into x minus a plus 1 into y plus minus 2a plus 1 is equal to 0। ठीक है। तो कह रहा है दिस फैमिली ऑफ लाइन्स, दिस आर फैमिली ऑफ लाइन्स। और देखो है भी, अगर नहीं भी देगा तो भी मैं गौर से देखो तो a मेरे पास एक पैरामीटर है। अगर a को अलग कर लोगे और बाकी सारी कहानी को अलग कर लोगे तो फैमिली ऑफ लाइन्स का फॉर्म आ जाएगा ना। तो सबसे पहले ऐसा कुछ आए तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, एक वाली टर्म्स को अलग कर दो, बाकी सबको अलग कर दो। तो अपने पास क्या हो जाएगा? a इंटू 4x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, a हो गया, अब बाकी कचरा अलग कर लो। 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आ गया ना, al1 प्लस 1l2 इज इक्वल टू 0। तो ये l1 हो गई, ये l2 हो गई, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल ही दो। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है वो सब मत देखा करो, बस तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा काम आएगा फैमिली ऑफ लाइन चाहिए। y का साइन देखो सेम ही है, कोएफिशिएंट भी सेम ही है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो। 4x माइनस 3 कितना हो जाएगा? x माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। x आ गया 1, x1 आ गया तो 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, सो y आ गया 2। ये आ गया अपने पास फिक्स पॉइंट। हो गई फैमिली ऑफ लाइन्स की कहानी खत्म। अब पूछा कि उसने वो देख लेते हैं, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to each member of its family। ठीक है। क्या करना है मुझे? लोकस निकालना है किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। अब देखो इसका कोई मेंबर बनाओ, ये इसका मेंबर है, ये ओरिजिन है,
ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना? उसी का लोकस निकालना है, तो इस पॉइंट को अपन h कॉमा के ले लेंगे और अपन को h कॉमा के में रिलेशन चाहिए बस। अब देखो मुझे क्या क्या दिख जाएगा, फिर से वही हो गया, h कॉमा के है, ये 90 डिग्री है, ये 0,0 फिक्स्ड है, ये 1,2 फिक्स्ड है ना? तो देखो 1,2 0,2 ये एंगल 90 बना रहा है। अब तो दिख रहा है सर्कल बनेगा पी का लोकस, है ना? तो अपन डायरेक्टली टाइम भी बचा सकते हैं कि ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट से वही मेरा आंसर आएगा। सो x into x minus 1 plus y into y minus 2 is equal to 0। देखो मैंने आंसर भी निकाल दिया डायरेक्टली। क्यों? बिकॉज दो फिक्स पॉइंट 90 डिग्री बना रहे हैं हमेशा, तो जिस पॉइंट पे 90 बना रहे हैं वो मेरा पॉइंट हमेशा सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा, और ये दो जो फिक्स पॉइंट होंगे वो मेरे डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, है ना? तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अगर नहीं स्ट्राइक के एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप निकल जाएगा यहाँ पे भी, आपके सेम क्वेश्चन ही आ गया है तो, है ना? ये देखो इस लाइन का स्लोप निकाल लो k माइनस 2 अपॉन p माइनस 1, इसका स्लोप निकाल लो k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, परपेंडिकुलर है तो m1 m2 को -1 कर दो। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर तुम सिस्टमेटिकली ग्राफ को प्लॉट करते हो। राइट, लोकस फोकस निकालना तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको p h को p, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो आया समझ में यहाँ तक सबको? चलो फिर आज के लिए बहुत है यहीं पे। सो अभी लाइंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लो भाई। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट क्लास में विल बी कंटिन्यूइंग विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अपन एक क्लास में आई थिंक खत्म हो जाएगा पेयर ऑफ लाइंस, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पहले से रिवाइज करके आ जाना तो थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना? पहले से रिवाइज कर लोगे तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड इनसाइड द क्लासरूम। बेसिक बेसिक कंसेप्ट में फिर अपन को दिक्कत नहीं होती।